तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विद फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 17 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुन्हाई को एक आदमी एक नक्शा देता है ताकि वो चूएन को बचा सके। फिर कुन्हाई पहुंच जाता है चूएन को बचाने के लिए, एक हीरो वाला एंट्री मारता है और वहां पर सबको मार देता है। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन सभी आदमियों को देखते हैं जो जमीन में गिरा हुआ होता है। अब ये देखकर चूएन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। कुन्हाई ने एक हथियार बनाया था, वो हथियार को देखकर एलेक्सा से कहता है कि ये हथियार बहुत बढ़िया है और उस हथियार से लुयान की तरफ हमला करता है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर चूएन और कुन्हाई और उनके साथ दो लड़की होती है, वो लोग वहाँ से भाग जाती है। फिर लुयान अपने एक आदमी से कहता है कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि हम लोग ने ऐसा ऐसा किया है तो हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वो आदमी लुयान से कहता है कि मुझे 300 साल पुराना इमोर्टल हर्ब चाहिए, इसके बाद ही मैं तुम्हारा मदद करूंगा, जिसके लिए लुयान मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उन सभी को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। फिर हम लोग कुन्हाई और चूएन को भागते हुए देखते हैं, जिनके पीछे लुयान और लुयान के आदमी पड़ जाते हैं। लेकिन कुन्हाई अपने मैजिक से लुयान के आदमियों के ऊपर हमला करता है, लेकिन लुयान के आदमी आराम से इस हमले को झेल जाता है। अब भागते भागते चूएन के पैर में चोट लग जाता है, इसीलिए कुन्हाई चूएन को अपने गोद में उठाकर ही भागने लगता है। थोड़ा दूर आने के बाद कुन्हाई चूएन को एक पत्थर में रख देता है और चूएन से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा भारी हो। अब ये सुनकर चूएन कुन्हाई से कहता है कि ये क्या तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन उनके साथ जो दो लड़की होती है, उनमें से एक लड़की कहती है कि लुयान हम लोगों को पकड़ लेगा, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनने के बाद चूएन कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। तभी कुन्हाई के पास एलेक्सा आता है और एलेक्सा कुन्हाई से कहता है कि तुम्हें चूएन और तुम्हारे बीच जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना होगा। तुम ये बुक लो, इसके जरिए से तुम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। फिर कुन्हाई उस बुक को खरीद लेता है और चूएन के पैर को ठीक करने में लग जाता है। अब चूएन कुन्हाई से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर कुन्हाई कहता है कि मैं तुम्हें और लेकर नहीं भाग सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भारी हो। अब ये सुनकर वहाँ पर एक लड़की हंसने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लुयान और उनके साथी वहाँ पर पहुंच जाता है, इसीलिए चूएन वहाँ से सभी को भागने के लिए कहती है। लुयान वहाँ पर सबसे कहता है कि तुम लोग कहाँ भाग रहे थे। जैसे ही उनको पकड़ने के लिए जाता है, वहाँ पर कुन्हाई ने पहले से ही एक जाल बिछा दिया था जिसमें लुयान और उनके साथी फंस जाता है। फिर कुन्हाई लुयान से कहता है कि मैं तो तुम्हारा यहीं पर वेट कर रहा था, और फिर कुन्हाई अपने जादू से लुयान के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से लुयान बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुन्हाई ने कैसे कैसे इस जाल को बिछाया था। अब कुन्हाई का इतना सब बहादुरी देखने के बाद वहाँ पर जो दो लड़की थी वो कुन्हाई का तारीफ करने लगती है। इतना सब देखने के बाद चूएन को एहसास होता है कि कुन्हाई एक्चुअली में कितना अच्छा आदमी है, इसीलिए वो कुन्हाई से माफी मांगता है कि अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे इस बार माफ कर दो। तभी कुन्हाई के पास एलेक्सा आता है और कुन्हाई को बधाई देता है कि तुमने ये भी टास्क कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए तुम्हें गिफ्ट के तौर पर एक फोल्डिंग चेयर दिया जाता है। फाइनली कुन्हाई चूएन से पूछता है कि अगर मैं इतना ही अच्छा हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर जो दो लड़की थी वो हैरान हो जाती है। अब ये सुनने के बाद चूएन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कुन्हाई के मुंह पर एक लात मारता है, जिसकी वजह से कुन्हाई जाकर दूर गिरता है। तभी कुन्हाई के पास एलेक्सा आता है और कुन्हाई को बताता है कि ज़ॉम्बी किंग का जगह खुल गया है, अगर तुमने ज़ॉम्बी किंग को मार दिया तो तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके बाद कुन्हाई चूएन और उन दो लड़की को बाहर जाने का रास्ता बता देता है, लेकिन चूएन पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ बाहर नहीं जाओगे, जिस पर कुन्हाई कहता है कि नहीं, मुझे और थोड़ा काम है। इसीलिए कुन्हाई गुफा के और भी अंदर चला जाता है और कुछ इसी तरह इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।